प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस 2023 में आप सभी को फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हमने देखा कि पहले जो भाग में मन फिराने के बारे में 7 बातों को, अब हम देखते हैं कि मन फिराने के बाद इंसान क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मन फिराने के बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे तो आपको मन फिराया कर कर महसूस नहीं होगा। बपतिस्मा लेने से हमको क्या आशीष है, ऐसे कर कर आप लोग पूछ सकते हैं। तो यीशु मसीह ने मत्ती का रचित सुसमाचार 3 अध्याय 15 वचन में इस तरह कहा कि यूहन्ना से, अब के लिए इसी तरह होने दे, धार्मिकता इसी तरह हमको पूरा करना है, ऐसे कर कर यूहन्ना को उत्तर दिया। तो यूहन्ना उसी तरह होने दिया उसकी धार्मिकता को। तो बपतिस्मा लेने से हमारे लिए क्या फ़ायदा करके आप लोग पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं 7 फ़ायदेमंद आशीष की बातों को मैं बताऊंगा। वो बताने से पहले बपतिस्मा का चिन्ह यूनान करार में कहाँ पर दिया है कर कर 4 बातों को मैं आप लोगों को बताता हूँ। उत्पत्ति का किताब 7वां अध्याय 16 वचन में देखते हैं। नया नियम में पहला पत्रस 3वां अध्याय 18-19 में भी लिखता है कि नोह का जो जहाज बपतिस्मा को दर्शाता है कर कर हम देखते हैं, क्योंकि 120 साल यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनको बुलाया तो वे लोग ने नहीं सुना, सुसमाचार नहीं सुना। सुनने वाले लोग जहाज के अंदर गए हैं, नूह की पत्नी और उनके बच्चे जाकर उसमें वे लोग बैठ गए, रह गए, इसलिए वे लोग बचाया गया है, उनका उद्धार हुआ है। तो उस जल प्रलय से बचने के लिए ये दर्शाता है 7वां अध्याय 16 वचन उत्पत्ति का किताब में बपतिस्मा को दर्शाता है। दूसरी बात हम देखते हैं निर्गमन का किताब 13वां अध्याय 17 वचन में लाल समुंदर को पार करने के समय पर वे लोग उद्धार पाए हैं, ये भी बपतिस्मा को दर्शाता है। तीसरी बात हम देखते हैं निर्गमन का किताब 30वां अध्याय 17 वचन में, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पीतल का जो कढ़ाई है उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो ये एक एक शब्द भिन्न भिन्न आध्यात्मिक रूप से लोगों के बीच में प्रचार करते हैं महान परमेश्वर के पवित्र दास लोग। मेरे प्रियो, तो ये सारा संदेश देने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा समय पर इन बातों को आपको समझाना चाहते हैं। ये भी जो है पीतल का कढ़ाई जिसमें पानी है, ये भी बपतिस्मा को दर्शाता है। चौथी बात हम देखते हैं मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पहला राजाओं का किताब 7वां अध्याय 23 वचन में हम लिखते हैं कि पानी रखने का औजा बनाया गया था। मत्ती का रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 19 वचन में। दूसरा कोरिन्थियों का किताब 4:10 में भी हम देखते हैं कि ये औजा भी जो है बपतिस्मा को दर्शाता है। मेरे प्रियो, अभी हम देखते हैं कि ये बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना भी उस नदी के अंदर रहकर बुला रहा था कि कौन तुम्हें बचाएगा परमेश्वर की आने वाला उग्रता से। तो वहाँ पर कई सारे लोग ये बात सुनकर मन फिराकर बपतिस्मा लिए। अब रही बात बपतिस्मा लेने से हमको क्या आशीष है कर कर आप पूछते हैं, क्या आशीष है कर कर 7 बातों को बताकर मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 3वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है कि बपतिस्मा लेने से परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमको सहायता होती है, यानी कि मदद होती है कर कर ये बात को ध्यान में रख लो। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सहायता, मदद होती है। दूसरी बात हम देखते हैं
कि बपतिस्मा लेने से हमें क्या फ़ायदा आशीष है। रोमियो का किताब 6वां अध्याय 2-3 वचन में लिखता है, 6वां अध्याय 6वां वचन में भी लिखता है। इफिसियों का किताब 2वां अध्याय 3 वचन में लिखता है। भजन संहिता 51वें अध्याय 5वां वचन में भी लिखता है, पानी का बपतिस्मा लेने से पाप के स्वभाव से मरकर हम जी उठते हैं। मतलब अनंत काल में प्रवेश करने के लिए महिमा का शरीर धारण करके ये हमारे लिए आशीष बन जाता है बपतिस्मा। मेरे प्रियो, ये दूसरी बात है कि एक व्यक्ति पाप के स्वभाव से मरकर जिंदा होता है। तीसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, बपतिस्मा पाने से हमें क्या आशीष है या फिर लाभदायक है। प्रेरितों का किताब 2वां अध्याय 38वां वचन में, 5वां अध्याय 32 वचन में लिखता है, पानी का बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा पाने के लिए रास्ता दिखाता है या फिर रास्ता बताया जाता है। पवित्र आत्मा पाने के लिए एक रास्ता, एक द्वार, एक मार्ग खुल जाता है हमें। चौथी बात हम देखते हैं कि मरकुस का रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16 वचन में, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पानी का बपतिस्मा लेने से हमें उद्धार मिलती है या मिल जाती है कर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, उद्धार पाना बहुत ही आवश्यकता है। पांचवा जो हम देखते हैं मेरे प्रिय, रोमियो की किताब 6वां अध्याय 6वां वचन से 7वां वचन में लिखता है कि पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा जय जीवन प्राप्त करते हैं या प्राप्त हो जाता है, नहीं तो जय जीवन आरंभ होती है कर ये बात को आप लोग ध्यान में रखना है। जय जीवन मिलती है पानी का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा लेने से। उसी तरह हम देखते हैं कि 6वां पॉइंट में हम आते हैं, पानी का बपतिस्मा लेने से यीशु मसीह को हम विश्वास के द्वारा पहन लेते हैं, जिस तरह हम कपड़ा धारण करते हैं, पहनते हैं। गलतियों की किताब 3:26 से लेकर 27 में लिखता है कि पानी का बपतिस्मा लेने से यीशु मसीह के बच्चे कर कहलाया जाते हैं, हम पुत्र या फिर पुत्रिका कर बुलाया जाते हैं, बोला जाते हैं कर हम देखते हैं। 7वें बात को मैं बोलकर ख़त्म करता हूँ मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। पानी का बपतिस्मा लेने से रोमियो का किताब 6वां अध्याय 4-5 वचन में लिखता है, कोलोसियों का किताब 2:12 में भी लिखता है, इस प्रकार पानी का बपतिस्मा लेने से परमेश्वर के आगमन के समय पर उठा लिए जाने के लिए, उसके साथ में जो बादलों पर परमेश्वर आएगा, अगर जब तक हम जिंदा हो तो, हमारे शरीर में प्राण हो तो, सही मैं कहता हूँ कि हम परमेश्वर के राज्य में उठा लिए जाने के लिए मदद होता है, सहायता होता है। ये वचनों के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। एक बात ध्यान में रखो, 120 साल नूह ने सुसमाचार बताया, लोगों को आने के लिए कहा, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, तो लोगों ने नहीं सुना, इसलिए जल प्रलय में वे लोग जल समाधि हो गए कर उत्पत्ति के किताब में लिखता है। वैसे परिस्थिति हमारा नहीं होना है, हम मर कर भी जीवित होना है, प्रभु के साथ में रहना है। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद हो।